हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 30 जुलाई 2020 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिन भर की 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें लेके आया हूँ। सारी खबरें जो है पेंशन, सैलरी, आपके एनुअल इंक्रीमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। पूरी वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक, सैनिक, डिफेंस सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि 28 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 मार्च 2020 के बाद में पूरे देश भर में जो है लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में फंस गए थे। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो अपनी ऑफिशियल टूर पर थे। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो अपनी छुट्टियां लेकर गए थे, लेकिन उनकी छुट्टियां बीच में ख़त्म हो गई। बहुत सारे ऐसे थे जो अपने वीकेंड पे गए, क्योंकि आपको पता है कि 25 तारीख के गए, लेकिन 20 से 23 तक वीकेंड था, लेकिन लौट कर नहीं आ पाए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन सब के ऐसे कर्मचारियों को रेगुलराइज करने के संबंध में डीओपीटी ने एक बहुत ही बड़ा क्लेरिफिकेशन जारी किया। इससे पहले अलग अलग लेवल पर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है अलग अलग अपने सेपरेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते रहे हैं, लेकिन अब फाइनली डीओपीटी ने निकाल दिया। तो डीओपीटी ने निकाला है तो आप ये समझिए हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट के लिए लागू होगा। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक लॉकडाउन पीरियड। तो आप देख सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप इसको रीड करके पूरा अच्छे से समझ लेना। फिर मैं बता दूं कि जो कर्मचारी, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जो कर्मचारी वीकेंड में गए हों या पहले गए हो, किसी भी सिचुएशन में गए हो, लेकिन अपने ऑफिशियल हेडक्वार्टर में अपने ऑफिशियल सीनियर्स को आपने अगर इंटीमेशन दे रखा था तो आपको जो है ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। तो उसी के आप देख सकते हैं आपको आपकी जो छुट्टियां हैं, लीव आपसे नहीं ली जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि आपने परमिशन पहले प्रायर परमिशन ली हो अपने अथॉरिटी से, आपने इंटीमेशन किया हो बाकायदा आपने लिखित में, और बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देख लीजिए पॉज करके इस वीडियो को। चलिए दूसरी न्यूज़ की तब लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है रेलवे के कर्मचारियों के लिए आ रही है। तो रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि अगर वो VRS ले लेते हैं तो उनको जो है उनकी एक जो डिपेंडेंट है, यानी उनकी एक संतान है, एक बच्चा है उनका, वो रेलवे में नौकरी कर सकता है। तो उसी की रिगार्डिंग ये न्यूज़ है रेलवे के कर्मचारियों के लिए। रेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। बीमारी में कमज़ोर कर्मचारियों की एक संतान को रेलवे में नौकरी मिल सकेगी। इससे रेलवे में जुड़े कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेल मंत्री के आदेश पर रेलवे बोर्ड के अधिकारी नियम तैयार करने में जुट गए हैं। कुछ समय पहले तक रेलवे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपनी एक संतान को नौकरी दिला सकते थे, मगर रेलवे ने फिलहाल इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। रेल मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने 16 जुलाई को रेलवे की मान्यता प्राप्त ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित सभी संलग्न यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल सेमिनार की थी, जिसमें सुरक्षित ट्रेन संचालन को लेकर बात हुई। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कैपेबल नहीं है आपको रेलवे की, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डेजिग्नेशन होती है जिसमें आपको कैपेबल होना पड़ता है, आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ता है, तभी आप वो जॉब कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने VRS लेकर जो है रेलवे में अपने बच्चे को एक जॉब पे लगवा सकेंगे। तो उसके लिए जो है ऐसा सरकार ने बोला है कि रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके नियम भी तैयार करने में जुट गए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आगे आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो आ रही है आपको पता है कि इस टाइम 7 CPC चल रहा है। तो भविष्य में क्या 8वां वेतन आयोग आएगा या कितने टाइम में आएगा, सारी चीज़ें डिटेल में इसमें बात करेंगे हम। वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक नहीं करना होगा इंतजार। जैसे कि आपको पता है हर एक वेतन आयोग 6ठे से 7वां, जैसे 5वें से 6ठा, एवरेज 10 साल का टाइम लगता है। लेकिन सरकार अब ऐसे वेतन आयोग पर विचार कर रही है, बोल सकते हैं कि ऐसे स्कीम पर बात कर रही है जिससे आपका हर साल आपकी सैलरी बढ़े, क्योंकि 10 साल का एक लंबा इंतजार हो जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक नहीं करना होगा इंतजार। बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना होगा। सरकार प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन हर साल बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से समिति का गठन कर बाकायदा एक पैरामीटर तैयार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इससे सरकार सबसे पहले एक महंगाई बास्केट बनाएगी। इसमें खाद्य वस्तुओं से लेकर हर चीज़ से संबंधित महंगाई दर की लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। यानी कि एक फूड बास्केट बनाई जाएगी जिससे
सारी चीज़ें होंगी, जिसमें आपकी खाने की चीज़ें होंगी, कपड़े पहनने की चीज़ें होंगी, और महंगाई जो या सीपीआई इंडेक्स होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी के बेसिस पे हर साल आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आगे देख लीजिए क्या है वो फॉर्मूला जिससे इसमें आपका हर साल आपका सैलरी बढ़ सकती है। वो फॉर्मूला का नाम है एक्रोइड। आगे देख सकते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग को गठित करने के बजाय सरकार एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले को अपना सकती है। इस फॉर्मूले की रूपरेखा वर्ष 2017 में ही तैयार कर लिया गया था। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। इस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर के हिसाब से हर साल वृद्धि की जा सकती है। कि जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो जो 10 साल में जो महंगाई के जो 10 साल में जो आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, पे कमीशन किया जाता है, उसमें इतनी वेतन नहीं बढ़ती है। अगर लेकिन हर साल अगर जो है महंगाई के हिसाब से जो इंटरेस्ट महंगाई की दर होती है, जो रेट ऑफ कॉस्ट महंगाई होती है, डियरनेस होती है, उसके हिसाब से अगर आपकी हर साल वेतन बढ़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा वेतन बढ़ जाएगी। और बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्रोइड फार्मूला का, तो देख लेते हैं क्या है ये एक्रोइड फार्मूला। दरअसल यह फार्मूला वॉलेस रुडेल ऑक्रेट ने तैयार किया था। उनका कहना है कि भोजन और कपड़ा आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत है और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के अनुपात में ही कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस A.K. माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा, इस बात का जिक्र किया है कि हमने वेतनमान को एक्रोइड फार्मूले के तहत तय करने की कोशिश की है, जिसमें लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखा गया है। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। यही वजह की सरकार अब इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि आपकी सैलरी 10 साल के बजाय हर साल इंक्रीमेंट हो, तो इस वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है बिहार के कर्मचारियों के लिए आ रही है, जहां पर बिहार में 50 साल की उम्र से अधिक के सरकारी कर्मचारी अगर अपने आप को काम का साबित नहीं कर पाएंगे, यानी उसके एफिशिएंट नहीं पा पाएंगे, तो उन्हें जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। सभी विभागों के प्रधानों को जरूरी एक्शन लेने के लिए भी कह दिया गया है। कर्मचारी उपयोगी है या नहीं है, यह जानने के लिए प्रशासनिक अमला कुछ वक्त पर उन सभी के काम की समीक्षा भी करेगा, जिसके लिए एक कमेटी का निर्माण भी किया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूनतम 3 महीने पहले सूचना या फिर 3 महीने की सैलरी के बराबर की रकम देकर 30 साल की सेवा या 50 वर्ष की उम्र हो जाने पर कर्मचारियों को इस तरह की सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि कर्मचारियों के काम से जुड़े रिव्यू पर कोर्ट के फैसलों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जुलाई से दिसंबर के महीने में जिन कर्मचारियों की आयु 50 साल से अधिक होने वाली है, उनके केस की समीक्षा करेगी और उसी साल जून में करेगी। यानी कि अगर आपकी जो एज है, रिटायरमेंट एज है 30 साल या 50 साल, यानी आपकी सर्विस 30 साल या 50 साल की हो चुकी है, तो ऐसे कर्मचारियों को जो है उनकी सर्विस को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कैपेबल है या नहीं उस काम को करने के लिए, उस सर्विस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो उसी के बेसिस पे आके आपकी सर्विस जो है कंटिन्यू की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन आएगा इसमें दायरे में। ग्रुप ए के 5400 ग्रेड पे वाले लेवल 9 के डिप्टी कलेक्टर और बाकी राज्य सेवा अफसर। ग्रुप 9 के 4200 ग्रेड पे लेवल 6, 7 और 8 के सुपरवाइजरी और सचिवालय सेवा के अधिकारी। ग्रुप सी के 1800 ग्रेड पे वाले लेवल 5 और 6 के नीचे के एडीसी और यूडीसी के अंदर आएंगे। यानी कि जो कर्मचारी ग्रुप ए के 5400 ग्रेड पे वाले कर्मचारी हैं जो वो आएंगे, और इसके अलावा जो लेवल 9 के डिप्टी कलेक्टर और बाकी राज्य सेवा अफसर है वो भी आएंगे। ग्रुप बी में जो 4200 ग्रेड पे वाले यानी लेवल 6, 7 और 8 वाले हैं वो भी इसके आएंगे, और जो सचिवालय सेवा के अधिकारी है वो भी इसके अंदर आएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है मध्य प्रदेश सरकार से आ रही है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसको काल्पनिक रूप से देने की बात कही है। तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, यानी उनको देख सकते हैं शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान कोविड महामारी के परिणामस्वरूप प्रदेश की स्वयं के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 24 के परंतु के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला आदेश है कि दिनांक 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दी जाएगी। स्थितियां सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। यानी जब सिचुएशन नॉर्मल
नॉर्मल हो जाएगी, जब कोविड पैंडमिक जो है वो कम हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद जो है आपके जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो अभी काल्पनिक रूप से दी जा रही है उसको रेगुलाइज करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा कमोन्नति, समयमान, पदोन्नति उपयुक्त अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि की अवधि में होती है, उनके स्वतत्वों के संबंध में काल्पनिक वेतन वृद्धि को ही मान्य किया जाकर नियमानुसार निर्धारण और निराकरण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके लिए अब जनवरी 2021 और जुलाई 2020 के वेतन वृद्धि जो होती है वार्षिक, उसमें जो है उसको काल्पनिक दी जाएगी। तो पांचों न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सारे कर्मचारियों के लिए। इसमें न्यूज़ हम बेसिकली लेके आए थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हो। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो हर टाइप के कर्मचारी के लिए न्यूज़ इसमें आपको लेकर आ सकें। तो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, शेयर भी इस वीडियो को करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।